जिसमें माँ का प्यार ना हो वह कोई शोहरत नहीं है। दुनिया में माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक माँ जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने सपनों को कुर्बान कर दिया ताकि उसका बेटा आकाश को छू सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब वही बेटा उस माँ को पहचानना ही छोड़ दे, जब बेटे की नजरों में उसकी माँ एक बुढ़िया से ज्यादा कुछ न रह जाए। ये कहानी है उस अनकहे दर्द की, उस टूटे हुए भरोसे की और उस माँ की जिसने अपने बेटे के लिए अपनी आंखों की रोशनी तक दे दी थी। कहानी ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम सच में अपने माँ बाप का आदर करते हैं? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, प्रसंग की शुरुआत होती है स्नेहापुर नामक एक नगर से, जहां प्रेमनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी पत्नी कमला देवी के साथ रहते थे। उनके पास भगवान की दी हुई हर भौतिक सुख सुविधा थी, पैसा, दौलत, इज्जत, मकान और सामाजिक सम्मान। लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान। दोस्तों, साल दर साल बीतते गए। प्रेमनाथ ने अपनी पत्नी का इलाज देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से करवाया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया। दोनों ने तीर्थ स्थानों पर जाकर मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका। फिर एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। शादी के 12 वर्ष बाद उनके जीवन में वह पल आया जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ और नर्स उसे साफ सुथरा करके माता पिता के सामने लाई, तो दोनों पति पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उन्होंने उत्साह से पूछा, बच्चा कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? नर्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बच्चा बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, लेकिन क्या? दोनों घबरा गए। नर्स बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, बस उसमें एक छोटी सी कमी है। उसका जन्म एक आंख के बिना हुआ है, वह एक आंख से देख नहीं सकता। यह सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस नन्हे बालक को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सलामत है। जैसा भी है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सच ही तो है। एक मास्ट के लिए उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप, वह उसे अपनी आत्मा से जोड़कर देखती है। माँ ने बच्चे की ओर देखकर कहा, देखो कितना प्यारा है मेरा बेटा। माँ की यह बातें सुनकर वहां खड़ी नर्स की आंखें भी नम हो गईं। वह सोचने लगी, यदि भगवान को इसे संतान देना ही था तो इसे दोनों आंखें भी दे देता, इससे उसका क्या घट जाता। कमला देवी ने फिर कहा, जैसा भी है मेरा ही बेटा है, बस एक ख्वाहिश है, अगर इसकी दोनों आंखें होती तो और भी अच्छा होता। इसकी मासूम सी सूरत दोनों आंखों के साथ और भी सुंदर लगती। यह सुनकर नर्स ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो आपके पुत्र की दोनों आंखें हो सकती हैं। कमला देवी चौंक गईं। मैडम, ये कैसे संभव है? नर्स बोली, इसके लिए आपको या आपके पति को अपनी एक आंख दान करनी होगी। यदि माता पिता में से कोई एक अपनी आंख इस बच्चे को दे दे तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। नर्स की इन बातों को जब प्रेमनाथ सुनता है तो वह कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, वह एक आंख से भी दुनिया देख सकता है। हमारा बेटा जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा? इस बच्चे का खर्च कैसे उठाऊंगा? ये तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें सलामत हों। मैं एक पिता हूं और इस परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब ईश्वर की देन है। परमात्मा ने जिसे जैसे रूप में भेजा है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। हमारा बेटा जैसा है वैसा ही ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है, मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो पूरी जिंदगी जीनी है। मैं चाहती हूँ कि वह दोनों आंखों से दुनिया देखे। मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ।
जब प्रेमनाथ अपनी पत्नी से कहता है, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ मुस्कुराकर कहती है, मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब मेरे बेटे की दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपनी एक आंख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। पुत्र की दोनों आंखें अब सही हो जाती हैं और माँ एक आंख दान देने के बाद कानी हो जाती है। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। प्रेमनाथ अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद वे अपने पुत्र का नामकरण करते हैं। उसका नाम रखा जाता है दीपक। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का लाड़ प्यार से पालन पोषण करने लगते हैं। समय बीतता है। दीपक अब 4 साल का हो चुका है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जब दीपक के पिता प्रेमनाथ काम से लौट रहे होते हैं, रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है। उस सड़क दुर्घटना में प्रेमनाथ की मृत्यु हो जाती है। जब कमला देवी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में कमाने वाला एक ही था और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? ये सोचकर वह जोर जोर से बिलखने लगती है। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वे उस लाचार माँ को समझाते हैं, उसे ढांढस बंधाते हैं। किसी तरह लोगों की मदद से प्रेमनाथ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब वह माँ पूरी तरह अकेली हो चुकी थी और उसकी गोद में था एक मासूम 4 साल का बच्चा। घर में जो जमा पूंजी थी वह तो पहले ही संतान पाने की चाह में इलाज और मंदिरों में खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। कमला देवी अब पूरी तरह निर्धन हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, माँ कभी हार नहीं मानती। कमला देवी ने दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। वह माँ जिसने अपनी आंख दे दी थी, अब दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती और अपने बेटे दीपक का पालन पोषण करती। लेकिन उसने कभी अपने बेटे को कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दी। वह माँ जिसने अपनी आंख देकर अपने बेटे को दुनिया दिखा दी थी, अब दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर काम करती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, यही उसका जीवन था। लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह माँ हर दिन मेहनत से कमाती और अपने पुत्र दीपक के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती। उसे साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहनाती, उसका भोजन खुद से पहले बनाती। वह अपने बेटे की परछाई बनकर उसके साथ हर पल रहती थी। समय बीतता गया। दीपक अब 5 साल का हो चुका था। दोस्तों, एक दिन वह माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे एक बड़े विद्यालय में ले जाती है। विद्यालय उस नगर का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय था, जहाँ सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वह माँ विनम्रता से प्राचार्य से कहती है, भाई साहब, मैं अपने बेटे का दाखिला आपके विद्यालय में कराना चाहती हूँ। प्राचार्य की दृष्टि दीपक पर पड़ती है। सुंदर मासूम चेहरा, तेजस्वी आंखें। लेकिन जब वे माँ की हालत देखते हैं, फटे पुराने कपड़े, थका चेहरा, एक आंख से कानी, तो मन में सोचते हैं, बच्चा तो ठीक है, लेकिन ये महिला, भला ये इतनी महंगी फीस और किताबों का खर्च कैसे उठाएगी? फिर वे उस माँ से संयमित स्वर में कहते हैं, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ अधिक है। यहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बेटे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा लें। मास्टर जी की ये बातें सुनकर वह माँ डबडबाई आंखों से कहती है, आचार्य जी, आप फीस की चिंता मत कीजिए, मैं समय पर सब भर दूंगी। मेरा ये इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने। मैंने इसके लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में पढ़ाना चाहती हूँ। प्राचार्य उस माँ की बातों से गहराई तक प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं, ठीक है बहन जी, अगर आप जिद करती हैं तो हम आपके बेटे को दाखिला दे देते हैं। इस तरह दीपक का उस बड़े विद्यालय में दाखिला हो जाता है। अब वह माँ पहले से भी अधिक मेहनत करने लगती है। पहले वह 3 घरों में काम करती थी, अब बेटे की पढ़ाई के लिए 5 घरों में काम करने लगी। धूप छांव, गर्मी सर्दी, हर हाल में वह माँ काम करती और बेटे को पढ़ाती। दोस्तों, समय बीतता है। दीपक अब 5वीं कक्षा में आ जाता है। उम्र होती है 10 साल। एक दिन विद्यालय में खेल के समय कुछ अमीर बच्चों की टोली उसे चिढ़ाने लगती है। वे हंसते हुए कहते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी की औलाद आ गई। इसकी माँ तो कानी है, भिखारिन जैसी लगती है।
दीपक के कानों में ये ताने तीर की तरह चुभते हैं। वह क्रोध से भर उठता है, लेकिन मौन रहता है। अंदर ही अंदर वह घुटने लगता है। विद्यालय की छुट्टी होती है। हर रोज की तरह उसकी माँ, वह एक आंख से कानी माँ, उसे लेने स्कूल आती है। लेकिन आज दीपक का चेहरा नाराज है। जैसे ही माँ पास आती है, दीपक झल्ला कर कहता है, माँ, कल से आप स्कूल मत आना, न छोड़ने न लेने। माँ हैरान होकर पूछती है, पुत्र क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? दीपक गुस्से में बोल उठता है, माँ, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। जब तुम स्कूल आती हो तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे शर्म आती है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मत आया करो स्कूल। वह लड़का अपनी ही माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है, उस माँ से जिसने अपनी आंख दे दी थी। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से ये कठोर शब्द सुनती है तो उसका हृदय भीतर तक दुखी हो जाता है, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं कहती। अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लेती है और मौन रहकर अपने पुत्र की बातों को सहन कर जाती है। वह माँ धीरे से मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कल से विद्यालय नहीं आऊंगी। फिर वह चिंता भरे स्वर में पूछती है, लेकिन बेटा, तुम अकेले विद्यालय कैसे जाओगे? पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं इस लायक हो चुका हूं कि अकेले विद्यालय जा सकूं। माँ उसकी बातों को सुनकर शांत स्वर में कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा, तुम सावधानी से विद्यालय आना जाना करना। तुम्हारे पिताजी की सड़क दुर्घटना के बाद हर रोज मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब से मैं अकेला ही जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह बालक अकेले ही विद्यालय जाने लगा। समय के साथ वह बड़ा होता गया और उसके साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए। वहीं माँ पर भी काम का बोझ और अधिक बढ़ने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते गए। वह बालक पढ़ाई में अव्वल रहा और अंततः उसने विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली। पूरे विद्यालय में उसके सबसे अधिक अंक आए। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब माँ की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। पहले सिर्फ किताबों और फीस का खर्च था, लेकिन अब शहर में बेटे के रहने खाने, कोचिंग और अन्य ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता थी। उस गरीब माँ की कमाई अब कम पड़ने लगी थी, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ पहले वह 5 घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजकर गुजारा करती थी, अब वह 8 घरों में काम करने लगी। वह दिन भर मेहनत करती, सुबह से लेकर देर रात तक, और फिर भी थकने का नाम नहीं लेती। रात के 10 बजते थे तब वह अपने घर लौटती और महीने का 5,000 रुपया बड़ी मुश्किल से बेटे को भेज पाती थी। उस माँ की आंखों में एक ही सपना था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा डॉक्टर बनेगा और तब मैं भी कुछ चैन के दिन देख पाऊंगी। वह कहती, अब नहीं रोऊंगी, अब नहीं थकूंगी, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा मुझे सुख देगा। वह धूप में जलती रही। उसका गोरा रंग काला पड़ गया, कमर झुकने लगी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी अपने बेटे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, कुछ समय बाद एक दिन उस माँ को डाकिया एक पत्र देता है। पत्र में लिखा होता है, माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। पत्र पढ़ते ही माँ की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। वह आसमान की ओर देखती है और कहती है, हे ईश्वर, तूने मेरी मेहनत रंग ला दी। मेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया। वह पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है, हर किसी को गर्व से बताती है, देखो, मेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। उसका चेहरा खिल उठता है। उसे लगता है अब बेटा गांव आएगा, उसे साथ ले जाएगा, उसकी सारी थकान मिटा देगा। लेकिन दोस्तों, बेटे के डॉक्टर बनने की खबर तो मिलती है, मगर बेटा अभी तक माँ से मिलने गांव नहीं आया। वह माँ सोचने लगती है, मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा, तब मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी। वह हर दिन आशा करती, आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता, शायद मेरा पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती, जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा।
अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तरह तरह के विचार करती रहती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है, माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि माँ तो सोच रही थी अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। पर माँ के सपने धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी? दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है, माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोच सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है, मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उनसे मिलने ना बेटा आता है और ना बहू। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा हुआ है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे देता है। उसकी सहन शक्ति टूट जाती है। जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता तक न चले तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र के जीवन को संवारने के लिए उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वर्षों से उसका चेहरा तक ना देखा हो, तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में विचार आता है, अब तो रहा नहीं जाता। वह कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दादी बन गई हूँ। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसके लिए पाल लाऊंगी। अब मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता सभी मेरे पास जरूर आएंगे। इन्हीं सब ख्यालों में वह माँ दिन रात व्याकुल रहने लगती है। जब इंतजार करते करते 7 महीने बीत जाते हैं और उस माँ से मिलने कोई नहीं आता है तो उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। वह पूरी तरह व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में माँ एक फैसला लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। यह निर्णय लेकर वह माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल पड़ती है। दोस्तों, उसी तरह पता पूछते पूछते वह उस शहर में पहुंच जाती है जहां उसका बेटा रहता था। शहर पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को बुलाती है और अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस पते पर जाना है। ऑटो वाला पत्र देखता है और बूढ़ी माँ को अपने ऑटो में बैठा लेता है। कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला माँ को लेकर एक बड़े डॉक्टर साहब के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने ऑटो खड़ा कर देता है। वह कहता है, माँ जी, आपने जो पता दिखाया था, आप उस पते पर पहुंच चुकी हैं।
यही सामने का बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की ओर बढ़ती है। जब उसकी नज़र डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कितना सुंदर और आलीशान बंगला है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है, दरवाजे पर पहरेदार बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बहुत खुशी होती है। कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थीं। जब वह थैला लेकर बंगले में प्रवेश करने लगती है तो गेट पर खड़े एक पहरेदार की नज़र उस पर पड़ती है। पहरेदार देखता है फटे पुराने कपड़े पहने, सांवले रंग की, एक आंख से कानी, एक बूढ़ी औरत बंगले में घुसी जा रही है। पहरेदार झल्लाकर कहता है, तुम्हें किससे मिलना है? इस तरह अंदर कहाँ जा रही हो? पहरेदार की बात सुनकर माँ एकदम रुक जाती है और विनम्रता से कहती है, यहाँ मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे के घर बेटा हुआ है। मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। पहरेदार माँ पर झल्लाता है और कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुझे पता है ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो आपके डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। पहरेदार झल्लाकर कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो ना, तो तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं हैं, ना तुम्हारी शक्ल। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर पास में खड़ा दूसरा पहरेदार भी उन तक पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि यह बूढ़ी माँ कह रही है ये डॉक्टर साहब की माँ है, तो वह उससे पूछता है, माँ जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि आप हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? माँ उस दूसरे पहरेदार की बात सुनकर तुरंत ही अपनी साढ़े पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र निकालती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब पहरेदार उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो वे माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं। हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। माँ कहती हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मुझे बताओ, मेरा बेटा और बहू कहाँ हैं? चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह आपके बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। माँ अपना सामान नीचे रख देती है और कहती है, सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने बेटे, बहू और पोते को देखना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह घर के आंगन में आती है तो देखती है कि आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ते ही वह दौड़कर पालने के पास जाती है। अपने पोते को उठाकर अपनी गोद में लेकर दुलार करने लगती है। माँ अपने पोते को दुलार रही होती है, तभी बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब बहू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है। सोचती है, ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह आंगन में आती है और देखती है कि उसका बच्चा एक भिखारी जैसी दिखने वाली बूढ़ी माँ के हाथों में है तो वह चिल्लाने लगती है, सुनिए जी, कोई काली कलूटी बूढ़ी माँ जो एक आंख से कानी है हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो ना, यह भिखारी बूढ़ी माँ हमारे बच्चे को चुराने आ गई। माँ कहती हैं, बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी? बहू माँ की बातें सुनकर अपने पति से कहती है, ये बूढ़ी माँ क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में तुम पैदा हुए हो? मुझे पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई माँ भी है। बेटा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है, ये बूढ़ी माँ झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का लगता है। वह एकदम से रोने लगती है और कहती है, बेटा तू कैसी बातें करता है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई।
मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। तो वह कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझको पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। वही पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था और आज वह भी मुझसे छूट गया। माँ समझ जाती है, मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी से विवाह किया है, वह बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया था, जो मेरा जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है, बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे में जीऊंगी? एक आस थी, वह भी टूट गई। माँ सोचती है, जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसे मैंने अपने जीवन जीने का आधार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़े जीवन की नैया को मझधार में डूबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। उनके मन में एक भावना उठती है, जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो पहरेदार का कमरा था वहां पहुंच जाती है। वह एक पहरेदार को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, मुझे पेन और पेपर की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? पहरेदार को पहले ही पता था कि यह बुजुर्ग महिला डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम लेकर आता है और पूछता है, बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? माँ बोलती जाती है और वह पहरेदार लिखता जाता है। जब पत्र पूरा लिख जाता है तो माँ उस पहरेदार से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? माँ के कहने पर पहरेदार पानी लेने चला जाता है। इधर बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब थोड़ी देर बाद पहरेदार पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पहरेदार देखता है वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब वह तुरंत जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। यह खबर सुनकर पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी। जब पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसकी दुनिया पलट जाती है। वह सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। वह अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है, मैं अपनी पत्नी को झूठी शान दिखाने के लिए माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था। मैंने कहा था मेरी कोई माँ नहीं है। मैं डरता था कि कहीं मेरी असलियत जानकर पत्नी मुझे छोड़ न दे, लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। डॉक्टर साहब की पत्नी ने जब फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में पड़ा कागज का टुकड़ा देखा तो उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उस पत्र में लिखा था, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं एक आंख से कानी हूँ, उसके पीछे एक राज है जो मैंने हमेशा तुमसे छुपा कर रखा। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती तो उसके पीछे भी एक कारण है और वह कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था। बेटा आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहती थी और अपनी बहू से मिलना चाहती थी।
इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी तो पूरी दुनिया तुम ही थे बेटा। मैं हमेशा के लिए यह शहर छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का शर्म से चेहरा नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने उसकी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज जब उसकी चौखट पर मिलने आई तो उसने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। वह बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है! कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो सारी जिंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके जीवन में माँ होती है तो उनके बच्चे कदर नहीं करते। दोस्तों, धन और दौलत दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में और अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। दोस्तों, कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं, माँ तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही किया है। तुम्हें बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे पालन पोषण में दुख उठाया। माता पिता को भूलकर तुम स्वयं अपने जीवन को निराशा के अंधकार में धकेल रहे हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त इस दुनिया में उसका कोई और भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा हित तुम्हें और कहाँ मिलेगा। और जो लोग तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं वे सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख और अकेलापन, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है क्योंकि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अब मैं जो 2 बातें आपको बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। पहली बात, जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीज़ों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली यह कि आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए आज के इस कलयुग में पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें, अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं, कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। दूसरी बात, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकता है। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आप उस दुख को सह सके, जो कि बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, कहने को तो हर औलाद को अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन आज के कलयुग की इस आधुनिकता में हम इतने खो गए हैं कि हम उन परम पूज्य माँ बाप को उनके ज़रूरत के वक्त भुला देते हैं, उनके द्वारा दिए गए बलिदान को व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों, माँ बाप के बलिदान का कर्ज जन्म जन्मांतर तक नहीं उतारा जा सकता। इसलिए हमेशा माँ बाप की इज्जत, आदर और सम्मान करें, क्योंकि उम्र के ऐसे मोड़ पर उन्हें धन दौलत से ज्यादा आपके प्यार और ख्याल की आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा।